22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम हमले के बाद से भारत को मुसलसल सिफारती सुबकी और तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप पाक भारत सीज फायर का मुसलसल क्रेडिट लेकर वजीर आजम मोदी को बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बराह रास्त शिकायत तक को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के अहम ममालिक और बाअसर फोरम्स पर भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मौक़िफ़ और बयानिए को पजीराई या कबूलियत नहीं मिल रही है। आज चीन में SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में इसकी एक और मिसाल सामने आ गई है, जहां पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और दोनों ने इजलास से खिताब भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, राजनाथ सिंह ने भारत का मौक़िफ़ सामने रखा, मगर फिर कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिसका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगाता है। मगर एलामिये में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान भारत पर लगाता है। भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर था कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO को एकजुट में एक पोडियम पर, एक मंच पर ये बोलना होगा। लेकिन ठीक वही हुआ जिसका हर किसी को अंदेशा था। चाइना और पाकिस्तान की जो भाषा थी वो उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जफर एक्सप्रेस यानी बलूचिस्तान में हुए जफर एक्सप्रेस के आतंकी हमले का जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम को लेकर कोई भी इस पे जानकारी नहीं दी गई और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन को साइन नहीं करेंगे, जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे और ये बोलने के बाद फिर उसे होल्ड किया गया। होल्ड करने के बाद अब इस पे दोबारा से मंथन किया जा रहा है। Rajnath Singh in China has put out a very stern message and has refused to sign a joint statement at that Shanghai Cooperation Organization meet that has taken place because it did not mention the Pahalgam terror attack. इस हवाले से वजाहत करते हुए भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि SCO के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका एलामिये पर इत्तफाक नहीं किया जा सका। भारत चाहता था कि एलामिये में दहशतगर्दी के खदशात को भी शामिल किया जाए, जो एक मखसूस मुल्क को काबिल कबूल नहीं था। We had Raksha Mantri, our defense minister, participating in the defense ministers meeting of SCO. I understand that they could not adopt a joint statement. I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted.